जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हम ये आदित्य रंजन सर वाली बुक का सोल्यूशन कर रहे थे जो रेलवे गणित के नाम से आपकी फेमस है। इस बुक को मैं आपको दिखा दूं। देखो ये बुक है, आप इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी मंगा सकते हो। तो इस बुक का सॉल्यूशन इससे पहले हमने कितने 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो 3 क्लासों में हमने डिस्कस किए हैं। आज चौथी क्लास है। जिन भी बच्चे आज इस क्लास में नए जुड़े हैं उनसे ये विनती है कि पहले जाके उन तीनों क्लास को देख लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू आप यहाँ से कर सकते हो। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, 45 से 50 मिनट की क्लास है। उसमें एक क्लास में 30 क्वेश्चन बहुत बेस्ट अप्रोच के साथ, जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं उस टेक्निक के साथ हम यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे नहीं है कि लंबी लंबी कैलकुलेशन, हाँ तो आप कर लोगे उन कैलकुलेशंस को, लेकिन क्या एग्जाम में ऐसी ही कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो? ऐसी कैलकुलेशन से नहीं निकाल सकते। तो वो ही चीज मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ जिस मेथड से आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। खुद आपको देख के ये यकीन हो जाएगा कि हाँ जी भैया, इस मेथड से हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में टाइम के मतलब जितना टाइम कुछ एग्जाम में मिलता है उसके ही रहते हुए। तो बिना टाइम गमाए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका टाइप थर्ड है। इससे पहले हमने 2 टाइप कंप्लीट करी हैं, आज थर्ड और फोर्थ टाइप कंप्लीट हो जाएगा। 2 टाइप एक दिन में कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो इसका क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 से पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने गिवन है। राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है? थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है छालेन की, तो आप थोड़ी सी एडजस्ट करोगे। पहले 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई, तो उसका आरंभिक वेतन से अब जो वेतन आया है कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा है। अब देखो बहुत से बच्चे बोलेंगे 40 की कमी है 50 की वृद्धि है तो 10 ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सक्सेसिव में चलता है। तो 40% का यहाँ बटा क्या हो जाएगा? 40% का बच्चा बटा जानता होगा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5/2 होता है। ओल्ड और न्यू का अनुपात क्या हो जाएगा? अब पहले में क्या की गई है? पहले में हुई है भाई कमी। तो पहले वो चीज 5 थी, 5 में 2 की कमी हो गई क्योंकि 5 का 40% कितना है? 2 है। 2 की कमी हो गई है तो अब कितना हो गया होगा? वो 3 हो गया होगा। ऐसे ही हम यहाँ 50% का बटा लेते हैं। 50% का बटा 1/2 होता है। पहले वो 2 था, अब उसमें 1 बढ़ गया है। अब 50% क्या हो गया? बड़ा है। पहले 2 था, 2 में 1 बढ़ के अब कितना हो गया होगा? 3 हो गया होगा। तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9 भाई, 10 से 9 हो गया है। कितना कम हो गया है? एक। कितने पे? 10वें परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 हो जाएगा। या आपको यहाँ ये पता होना चाहिए 1/10 कितना होता है? 1/10 10% होता है। इस जीरो से 1 कट जाएगा तो 10% आपकी कमी हो गई, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। किस एग्जाम में आया है? ग्रुप डी के एग्जाम में आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 गिवन है, इसका जवाब दीजिए। बस मुश्किल से आपको 45 से 40 सेकंड ही यूज करनी है। मैं 35 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूँ इसी क्लास में। अब ऐसे भी बीच बीच में बात होती है तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए किस बेस्ट अप्रोच से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ। देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं इस बात की गारंटी लेके चल रहा हूं। अभी स्टार्टिंग से जुड़िए, कमेंट बॉक्स में बता देना जिसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन हुई हो, वहां मैंने आपकी कैलकुलेशन नहीं बचाई हो। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसके अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन से की तुलना में कितने कम था, ये हमसे पूछा है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे पहले क्वेश्चन था। 50% की कमी हुई है, 50% का बटा कितना होता है? 1/2 होता है। तो ओल्ड और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 पे 1 की कमी तो 1 होगा। 2 में 1 की कमी होगी तो 1 होगी। आगे 50% की वृद्धि हुई है। 50% का बटा कितना होता है? 1/2 होता है। अब कितनी हो जाएगी? 2 से 3 हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3। 1 की कमी हुई है कितने पे? 4। 1/4 कितना होता है? 25% होता है। ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए तो ही बात बनेगी, क्योंकि बेस्ट बच्चा वो ही है जिसपे सब मेथड्स आते हैं। कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना पड़ जाए, जब भी आपको क्वेश्चन जब अभी सॉल्व करके बताऊंगा। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है मैं कि एक ही पैटर्न पे चलूंगा, यहाँ रेशियो मेथड चल रहा है तो हर क्वेश्चन में रेशियो मेथड लगाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रेशियो मेथड से आसान होते हैं, कुछ सक्सेसिव से आसान होते हैं। तो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका भाई जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% की और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के अंत में जनसंख्या की कुल प्रतिशत वृद्धि बताइए। अब इसमें 10 मिनट का कोई यूज नहीं है, आपका केवल माइंड भटकाने के लिए ये 10 मिनट और 20 मिनट दी गई हैं। पहले 6% की बढ़ती है आबादी में 6% और फिर 10% की बढ़ती है। अब यहाँ आप इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, सक्सेसिव भी लगा सकते हो। प्लस में 12, प्लस में 6, प्लस में 10 कितना हो जाएगा 16। प्लस प्लस में है तो प्लस में ही आएगा आपका। 10 × 6 60 हो जाएगा। 16.60 आपका एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी सक्सेसिव ऐसे लग जाता है। इसमें रेशियो मेथड जैसे मैंने बताया है ऐसे ही लगाना है। देखो क्या बोला है, सक्सेसिव क्या होता है, a + b + AB/100 होता है सक्सेसिव। दोनों चीज आपको आनी चाहिए। जहां आपको डाटा 7% दिया गया हो, 9% दिया गया हो, 11% दिया गया हो, 13% दिया हो, 17% दिया हो, या आपका कितना 19% दिया हो, ऐसे जब डाटा दिए गए हों जिन्हें हमें ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो, तो ऐसे में हमें क्या लगाना होता है, सक्सेसिव लगाना होता है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता, जब भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। यहाँ देखो कितने अच्छे से सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन, क्योंकि प्लस पहले 6 बड़ा है, प्लस बाद में 10 बड़ा है, प्लस 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 होता है, 10 × 60 अपॉन में हो जाएगा आपका 100। इस जीरो से इसे काट देंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 10 और 6 16.6। 16.6% की क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। कम होता तो यहाँ बीच में माइनस आता, फिर ये जो 16.6 है माइनस में आता। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। दोनों चीज आपकी समझ में आ गई ना, रेशियो मेथड भी और आपका सक्सेसिव। रेशियो मेथड से क्या करते हैं आप, 6% को पहले फ्रैक्शन में ब्रेक करते और फिर 10% को, फिर कम ज्यादा बोला है तो उसमें घटाते बढ़ाते। रेशियो मेथड कहाँ लगाना होता है ये बात समझ लीजिए। रेशियो मेथड आपका जैसे 33 सही 1/3% दे दे, आपके 12.5% दे दे, और आपका 37 सही 1/2% दे दे, कुछ भी मतलब मिक्स फ्रैक्शन में जब आपकी परसेंटेज दी गई हो, जब आपको रेशियो मेथड का अप्लाई करना पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें आप a + b + AB/100 नहीं लगा सकते। आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई। इन फ्यूचर आपको यदि 6% की जगह 33 सही 1/3% दे दे और 10% की जगह आपको 12.5% दे दे, तो आपको क्या यूज करना था, जब इसमें आपको रेशियो मेथड यूज करना था। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि, अब देखो ये जो है 2D 3D पे क्वेश्चंस घूमेंगे यहाँ से। स्टेशन मास्टर ने निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 2% बढ़ा दी जाती है और 8% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में हुई कुल परिवर्तन चेंज क्या है। जब भी आपसे क्षेत्रफल की बात हो, जैसे कि यहाँ किसकी बात हुई है, आपकी कुल क्षेत्रफल की बात हुई है, तो आपको 2 टाइम लेना है। कोई भी चीज की मल्टीप्लाई 2 टाइम करनी है। 3D में बात हो तो आपको 3 टाइम करनी है। ये अभी आपके समझ में नहीं आई होगी, आगे क्वेश्चंस निकालेंगे जब समझते जाएंगे कि 2 टाइम और 3 टाइम। अब देखो यहाँ पहले 2% बढ़ रही है, प्लस में 2, और फिर 8% घट रही है, माइनस में 8, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 8 दूनी 16 अपॉन में 100 हो जाएगा। इसमें आप रेशियो मेथड लगाते तो क्वेश्चंस बहुत लंबा हो जाता। यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 8 है, तो माइनस का 6 बचेगा। माइनस में 16 को जब 100 से डिवाइड दोगे तो 1.16 आ जाएगा। तो माइनस में 6, और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे। 6.16 आपका माइनस में आया है, तो क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। कमी हुई है 6.16 की। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इतना ही करना था भाई। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया गया है। अभी तो आगे आएंगे क्वेश्चंस जिनको आप हुआ सवाल बोलते हो ना, उनमें देखना क्या बेस्ट अप्रोच में आपको लगा के बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 94 में चलिए, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94 है, एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई में क्रम से 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिमाण आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। अब इस क्वेश्चन में आप रेशियो मेथड लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि इसमें 30% और 20% दी गई है और इसमें क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ये हमें दो चीज निकालनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन में। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। एक वर्ग है, वर्ग की तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होती हैं, लेकिन आयत की क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पहले जो है 30%, क्वेश्चन को समझना, 30% का बटा कितना होता है, 3/10 होता है। यानी कि ये तो मैं स्क्वायर ले लूंगा, यहाँ ये स्क्वायर है, मैं बना ही देता हूं, लेकिन एक बजाय ये आपका क्या है, आयत है। तो इसकी साइड यदि 10 है तो 10 और 20% की वृद्धि होकर 10 में 3 की वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। आगे 20% का बटा हम देखते हैं 1/5 होता है, 5 में 1 की वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप, बिल्कुल नहीं होगी भाई। ऐसा मेथड आपने पहली बार देखा होगा, आज समझ के जाइए इसको एक्चुअली में इसमें होता क्या है। अब देखो यहाँ ये है स्क्वायर, स्क्वायर की दोनों साइड इक्वल होती है। यहाँ तो भाई 10 है, यहाँ 5 है, अब ये इक्वल करनी पड़ेंगी, तो इनटू में इसमें 2 होगा, जब भी तो 10 होगी तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 12। तो अब ये एक्चुअली में जो डाटा मुझे दिया गया है था वो बन गया। तो 10 और 10 20 हो जाएंगे, और इसे जोड़ूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 20 के से 25 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 किस पे बढ़ गया भाई, 20 पे। इनटू में आपका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 आएगा। 20 पंजे 100, 50 25, 25% बढ़ गया। क्या आपने कभी इस मेथड से क्वेश्चन किया था? कभी दिमाग लगाया आपने कि ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था? हैं, लगाया भाई दिमाग कभी भी, ये आपका ऐसे क्वेश्चन हो सकता था? लगाया है आपने कभी ये दिमाग? नहीं लगाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, कौन सा जवाब हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणाम आयत की क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। अब भाई इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या? क्योंकि क्षेत्रफल की बात हुई है, तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, इसका कितना होता है, एल इंटू बी होता है। क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। और एल ये है, बी ये है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 12। दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लग गए आपके 2, 13 एकम 13, 13 और आपके 2 कितने हो जाएंगे, 15। तो भाई 100 से 156 हो गया, कितना बढ़ गया है, 56। कितने पे, 100 पे बढ़ा है। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100, इस 100 से कट जाएगा तो आपका एक्चुअली में जो आंसर आता वो 56 आता, ऑप्शन नंबर सी। मैंने ये नॉर्मल क्वेश्चन समझ लिया था, लेकिन भाई नॉर्मल क्वेश्चन ये था नहीं, आपकी सुट्टी मिट्टी सी गुल हो गई होगी इस क्वेश्चन में। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, वो भी करने हैं। समझ में आए ना? क्योंकि यहाँ 10 इंटू 10 क्यों किया है हमने, क्योंकि इसका फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है। इसमें 13 इंटू 12 किया है, एल इंटू बी। यहाँ 5 आया था तो 10 इसलिए बनाया है क्योंकि इसका वर्ग का जो होता है सब साइड इक्वल होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 95 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 95, एक वर्ग के क्या हैं भाई, एक वर्ग के दो आसान भुजाओं की लंबाई 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिमाण आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। अब क्वेश्चन सेम है, एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट में आया है। भुजाओं की लंबाई में 35% 25% की वृद्धि की जाती है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। अब यहाँ 35% का बटा बता दीजिए कितना होता है मुझे, 5 सत्ते 35 और 5 20/7 हो जाएगा, यानी कि इसके वर्ग और यहाँ आयत आ जाएगा। यदि वर्ग की एक साइड 20 है तो आयत की कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी।
क्योंकि 20 उसकी वर्ग की भुजा में 27 क्या हो 7 बढ़ जाता है, तो कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। आगे चलते हैं और फिर 25% है, 25% का बटा कितना होता है 5/50 और 1/4 होता है। कितना होता है 25% का बटा 1/4 होता है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 से आपकी 5 हो जाएगी। यहाँ इसकी वर्ग की एक साइड 20 है, यहाँ कितनी है, यहाँ 4 है। क्या ये पॉसिबल है कि वर्ग की साइड एक कम ज़्यादा हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी 20 बनाने के लिए कितने से 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी आपकी 5 से गुणा होगी। तो ये कितना हो जाएगा 20 पंजे 5 चौक 20 और 50 25 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 50 25 हो जाएगा। अब इसको आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो। कैसे काट सकते हैं भाई, 50 25 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 20 चौक 80, 80 से कितनी हो जाएगी, नहीं भाई काटना नहीं है, ये मैं फिर गलती कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे निकालना है दोनों का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कब निकलेगा, 20 × 20 400 क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसका कितना होगा L × B, 27 × 25, 27 × 25 क्या हो जाएगा 27 × 25, 25 सत्ते कितने होते हैं 175 का 5 हो जाएगा, हाथ से लग जाएंगे 17, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 17 कितने हो जाएंगे आपके 67 हो जाएगी। तो 400 से कितनी हो गई है, 675 हो गई है। कितनी बढ़ गई है भाई 400, इसमें से घटा दीजिए 75, 4 2 6, 275 बढ़ गई है। कितने पे बढ़ गई है 400 पे बढ़ गई है। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 करना पड़ेगा। इस दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी कि नहीं कट जाएंगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया है, यहाँ 275 आया है। अब केवल 275 को मुझे 4 से क्या लगाना है, भाग लगाना है। 4 छिंग 24 होते हैं, कितना बच जाएगा 4 छिंग 24, 4 3 7, 4 8 32, 68.75% क्या आ जाएगा आपका सही जवाब। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये बेस्ट मेथड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 15% प्लस 15% है। ये क्वेश्चन नंबर 96 प्लस 15% और -10%, प्लस 15% और -10% है। ये यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 15% और 10% 15% बढ़ जाती है, 10% कम हो जाती है का परिवर्तन किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंज हमसे पूछा है। इसमें दो चीज आप लगा सकते हो, रेशियो मेथड भी आसान लग जाएगा इसमें और सक्सेसिव भी आसान लग जाएगा। हम रेशियो मेथड से करते हैं। 15% का बटा कितना होता है 3/20 होता है। तो यहाँ ओल्ड और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, बड़ा है तो 20 से कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। आगे आपको 10% दिया गया है, 10% का बटा 1/10 होता है, 10% का बटा 1/10 होता है। तो 10 से कितनी हो जाएगी यहाँ 9। क्यों लिया है मैंने 10 से 9, क्योंकि यहाँ कमी है यहाँ ज़्यादा है। तो देखो 20 × 10 200 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 3 27 का 7, हाथ से लग गए 2, 9 दूनी 18 और आपका 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। तो कितना बड़ा है ये 207, 200 से 207 हो गई, 7 बढ़ गई है कितने पे 200 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100, इन दोनों जीरो से कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो 3.5 आ जाएगा। क्या हुआ है, बढ़ा है यहाँ 3.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब आपका हो जाएगा। अच्छे से कुछ सब सेशन चल रहा है, अच्छे से समझ में आया है तो एक बार थम्स अप चाहूंगा आपका, और वीडियो को कंप्लीट देख के जाना, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिलता है भाई। थोड़े से व्यूज आएंगे तो पढ़ाने का भी मन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब। आज मैं सोच के आया हूं कि आपके ये 2 टाइप कंप्लीट हो जाएं, देखते हैं कितना हो पाएगा। एक घन के
प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब कोना बढ़े या उसका डायगोनल बढ़े, कुछ भी बढ़े, आपको केवल यहाँ एक चीज पकड़नी है कि क्षेत्रफल आया है। अब वो बात आपकी समझ में आएगी कि 2 टाइम मैंने क्या बोला था, क्षेत्रफल आया है तो 2 टाइम लेना है, वो बोला था मैंने। अब देखो, अब समझ में आएगी। तो 50% की वृद्धि हुई है, यहाँ 50% का बटा 1/2 होता है, तो ओल्ड एंड न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। 2 से 3 ये कितने, 2 बार लेना है। यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है इसलिए 2 बार लेना है। यहाँ आयतन दिया होता तो 2 से 3 3 बार लेना होता, जैसे कि 2 से 3 2 से 3 और एक और बार 2 से 3 लेना होता, आयतन दिया होता जब। लेकिन क्या बोला है, यहाँ क्षेत्रफल तो 2 टाइम लिया है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 से कितनी हो गई 9, कितना बड़ा है इसमें 5। 1/4 कितना होता है, 1/4 25% होता है, तो ये कितना हो जाएगा 100%। यहाँ आप इनटू में 100 भी कर लोगे, 4 से काटोगे तो यहाँ 25 होगा, 25 पंचे कितने होते हैं 125 हो जाएगा। 125% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 दीजिए इसका जवाब। एक वर्ग के भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है। अब देखो यहाँ त्रुटि समझ के इसे माइनस मत कर देना प्लीज। यहाँ क्या बोला है, 2% अधिक त्रुटि होती है, अधिक त्रुटि होती है वर्ग के परिकलन क्षेत्रफल में। अब यहाँ आपको सक्सेसिव लगाना है, 2% आया है तो आपको क्या लगाना है, यहाँ सक्सेसिव लगाना है। 2% है, अधिक हुआ है तो +2 +2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 100। तो 4 पॉइंट, ये जब 4 को मैं 100 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 0.04 आएगा। तो 4.04 क्या हो जाएगा परसेंट बढ़ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। इतना ही इजी था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। इन क्वेश्चंस में केवल आपको ये समझाना है कि कहाँ रेशियो मेथड लगाओगे आप, कहाँ सक्सेसिव लगाओगे, ठीक है ना। दोनों चीज आप समझ गए तो परसेंटेज के इस वाले टाइप में कोई दिक्कत आने वाली आपको है नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ाई जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। कोई नहीं लोड लेना, क्षेत्रफल की बात हुई है तो 2 टाइम लेना है। 5% बढ़ जाती है तो +5 +25 अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10.25%, क्योंकि 25 को जब 100 से भाग लगाऊंगा तो 0.25 आएगा, 5 में 5 10 हो गया। 10.25 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। रेलवे प्रोडक्शन कौन सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, बताइए इसको। एक स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ा दी और चौड़ाई 3% घटा दी। निर्णय लिया बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाली कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो 3% आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया था 3% आ जाए, 7% आ जाए, आपका 9% आ जाए, 11% आ जाए, 13% आ जाए, 19%, 17% आ जाए, तो क्या लगाना है आपको, सक्सेसिव लगाना है। 3% इसमें बढ़ जाती है तो प्लस में आपकी 3 हो गई, फिर 3% इसमें क्या हो जाती है, घट जाती है, -3, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 तिया 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये प्लस माइनस ये तो आपस में कट ही जाएंगे, तो यहाँ सीधा कितना आएगा, माइनस का आएगा 0.09%। इतने की कमी हो जाती है, 0.09% कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा। 100वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चले अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है तो आयत को समान रखने के लिए ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, ये हमसे पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिशन वाला मैंने पहली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। तो 25% की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ किसकी बात हुई है, आयत की बात हुई है। आयत जहाँ आ जाए, मैंने क्या बोला था, वहाँ आपको 3 टाइम लेना है, क्योंकि आयत में क्या होता है L × B × H होता है। जब भी तो आपका जाके आगे
क्या आयत निकलता है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% का बटा कितना होता है, 1/4 होता है। तो 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ओल्ड और न्यू का अनुपात 4 से 5 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, क्योंकि कि उसके क्षेत्रफल पे कोई चेंज नहीं आए। ये तो L हो गई, ये इसकी B हो गई, और यहाँ H आएगी, तो यहाँ जब भी तो इसका एरिया आएगा L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ये ओल्ड वाला आएगा, यहाँ न्यू वाला आएगा। तो यहाँ 1:1 ही लाना है मुझे। कितना, 1:1 ही लाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा 1:1 कब आएगा, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 50 25 यहाँ लिख दो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 यहाँ लिख दो। इसका मतलब क्या है, पहले उसकी हाइट 25 थी, अब 16 करनी पड़ेगी। यदि मुझे उसकी लंबाई 4 से 5 करनी है और चौड़ाई 4 से 5 करनी है, तो हाइट उसकी 25 से 16 करनी पड़ेगी। जब भी जितना उसका क्षेत्र आयतन पहले था, इतना ही आयतन उसका अब होगा। 25 से क्या हो गई है, 25 से भाई 16 हो गई है। कितनी कम करनी पड़ेगी, 25 से 16 हो गई है, तो 9 कम करनी पड़ेगी। कितने पे, 25 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में आपका 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 9 चौक 36% क्या होगी, उसमें कम करनी पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। इसका जवाब दीजिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 102 का। क्वेश्चन नंबर 102 का जवाब आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या कीजिए, पहले 40% की कमी की, वृद्धि की, फिर 40% की कमी की। ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाना सिखाऊंगा। क्या क्वेश्चन है, एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध चेंज ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस विद इन 1 सेकंड उठाने हैं। आपको क्या करना है, जब भी आपको वृद्धि या कमी की बात की जाए तो हमेशा होगी तो उसमें कमी, लेकिन कितने परसेंट की कमी होगी ये देखना है। तो आपको ए का स्क्वायर अपॉन 100 करना है। ए क्या है, यहाँ जो परसेंटेज दिया गया है, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100। इससे इसे काट देंगे तो आपका 16% की क्या होगी, कमी होगी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। केवल इतना ही करना था भाई। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा लगा तो थम्स अप चाहूंगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 दीजिए भाई, इसका जवाब क्या हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य पे 37% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित मूल्य, उसके 37% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 37% की छूट रखता है, तो उसे होने वाली कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन सबसे फेवरेट है प्रॉफिट एंड लॉस में। ऐसे क्वेश्चंस डिस्काउंट वाले में हम बहुत देखेंगे और उसी मेथड से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। सबसे पहले बताइए, यहाँ उसका सीपी होगा, सीपी सपोज दैट 100 है, तो उसका एमपी कितना हो जाएगा। सीपी में उसने 37% बढ़ाया तो एमपी उसका 137% हो गया होगा। अब आगे क्या बोला है, उसने 37% की छूट दी है। छूट हमेशा एमपी पे होती है। यदि एमपी उसका 100 है तो उसमें 37% की छूट देके कितने 63 में बेकी होगी ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। अब सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी है केवल आपको। इससे बेस्ट मेथड इसका क्वेश्चन का कोई है ही नहीं। क्या नहीं है, इससे बेस्ट मेथड आपका इस क्वेश्चन का है ही नहीं। तो यहाँ कैंड सीट बगल वाले पड़ोसी से ये 137 है तो यहाँ 137 आएगा, ये 100 है तो यहाँ आपका 100 हो जाएगा। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है उसे लाभ अथवा हानि हुई है, तो सीपी और एसपी का ही तो मुझे डाटा चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, सेलिंग प्राइस और मतलब सीपी पे होता है। अब प्रॉफिट है और लॉस है तो सीपी और एसपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका 10,000 तो हो जाएगा इसका आपका सीपी। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 8,631 हो जाएगा, 8,631 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखो उसका सीपी इतना है और उसका सेलिंग प्राइस एसपी इतना है, तो यहाँ क्या हुई है भाई, यहाँ हुआ है लॉस।
ये तो सीधा दिख रहा है। 10,000 की चीज 8,631 में बेची है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है यहाँ? यहाँ जो लॉस हुआ है वो 1,369 का, मतलब 1369 का क्या हुआ है यहाँ लॉस हुआ है। कितने पे हुआ है? वो 10,000 पे हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए इन टू में 100 करना पड़ेगा। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगी, इन दोनों जीरो से यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 13.69% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है। इतना करना था इस क्वेश्चन में, बाकी कोई आपको लोड लेने वाली बात नहीं है। क्या आपने ये क्वेश्चन इसी मेथड से किया था, इस मेथड से किया था, थम्स अप चाहूंगा। इन फ्यूचर ये प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाता तो आपको सेलिंग प्राइस दे देता, यानी कि 8,631 का मान दे देता, 1,000 का पूछ लेता, या आपको एमपी दे देता, मार्केट प्राइस दे देता, उसका मान दे के सेलिंग प्राइस पूछ लेता, या एमपी और एसपी का डिफरेंस दे देता, या सीपी और एसपी का डिफरेंस दे देता। सभी क्वेश्चंस यहीं से डील हो जाते हैं आपके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 104 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। किसी फॉर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति उसके वेतन 21% घटा दिया जाता है। ऐसा करने से यह यदि वेतन के लिए व्यक्ति की ऐसा क्या है? ऐसा करने से यदि वेतन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि में x% की कमी होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन वो ही बन गया जो मैंने आपको किसमें बताया था, एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट में आया था, ये रेलवे प्रोडक्शन सब इंस्पेक्टर में आया है। आप बोलोगे भैया क्वेश्चन तो अलग अलग है। जी भैया बिल्कुल क्वेश्चन अलग नहीं है। उसमें पहले कुछ बढ़ाया था फिर घटाया था, इसमें भी पहले बढ़ाया है घटाया है, तो ओवरऑल क्या होगा? घटेगा हमेशा। आप ये चीज लिख लीजिए, जब सेम परसेंट बढ़ा हो सेम परसेंट घटा हो तो हमेशा क्या होगा? कम होगा, कम होगा। लेकिन कम कितने परसेंट होगा ये कैसे निकालना है? ए का स्क्वायर अपॉन 100 करना है केवल। ए क्या है? यहाँ पे जो भी परसेंटेज दिया गया है इसको हम ए मानते हैं। ए का स्क्वायर 21 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता होगा 441 होता है, पर अपॉन में आपका 100 करना है। 100 से इसे काटेंगे तो 4.41% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में बी में आपको गिवन है। फालतू का इसमें कोई दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं थी। सही है ना भाई, कोई बात ही नहीं थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 105 है। टाइप यहां से हो जाता है चौथा स्टार्ट, चौथा टाइप यहां से हो जाता है आपका स्टार्ट। अब इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चौथा टाइप आपके लिए सबसे अच्छा टाइप होने वाला है। अब जितना पिछला टाइप आपके अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप मैं इतनी कोशिश करने वाला हूं कि ये भी टाइप उससे ज्यादा अच्छे से आपके समझ में आए। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या उसकी 12 लाख है तो जनसंख्या दर वृद्धि दर 4% है। जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। 2 साल पहले उसकी 12 लाख थी, जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। 2 साल बाद कितनी होगी? अब 4% का पहली साल कितनी प्लस 4% बड़ी होगी, दूसरी साल भी 4% बड़ी होगी, प्लस में 4 चौक 16 अपॉन 100, यानी कि 8.16% क्या होगी? ये जनसंख्या बड़ी होगी। 4% का मैंने सक्सेसिव निकाल दिया, 2 साल बोला है ना इसलिए 2 टाइम लिया है, तो 8.16 बड़ी होगी। कितने का? 12 लाख का। 12 लाख का 1 2 3 4 5 ही जीरो होंगी ना, 5 जीरो। 12 लाख का 8.16% निकाल दीजिए और 12 लाख में ऐड कर दीजिए, वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। इस पॉइंट को हटाऊंगा, 2 जीरो साफ, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो साफ। सही है भाई, तो आपका 816 इंटू 120 हो जाएगा, तो 12 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें जीरो का तो जीरो हो जाएगा। 12 छिंग 72 का 2 हाथ से लग गए 7, 12 एकम 12, 12 7 19 का 9 हाथ से लग गया 1, 12 अट्ठे 96, एक आपका 97, यानी कि 12 लाख में 97,920 और जुड़ जाएगा। 97,920 ये जुड़ रहा है, 12 लाख ये ही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है। ऐसे करना था आपको ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको करने हैं।
किसी भी मॉक एग्जाम की छोड़ो, आप किसी भी मॉक टेस्ट में लगा के इन मेथड्स को लगा के देख लेना। यदि आपका टाइम नहीं बचे ना तो गारंटी है बिल्कुल वीडियो को देखने नहीं आना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। अब यही मैं भाई इसका फलाना ठिकाना करता, इसका 4% का सक्सेस लगा के 4 इंटू 100 फलाना ठिकाना करता, वो सब चीज़ शोभा नहीं देते। जो जेन्युइन मेथड है वो ही आपको मेथड्स क्या करने हैं, यूज करने हैं। किसी बकैती की बहकाव, कोई बकैती काटता है कि 4% बढ़ जाती है। बहुत से टीचर्स क्या होते हैं, इसे करते 4% बढ़ जाती है, 104/100 इंटू 104/100 इक्वल टू फलाना ठिकाना, उससे काटते फिर 104 की मल्टीपल 104 में कर लोगे आप। इतनी जल्दी कर लोगे जितना जल्दी वो हो गया। आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन है आपका 106, इसकी बताइए क्या हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि 1991 में इसकी जनसंख्या इतनी थी तो 1988 में यह कितनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में लगाना 4% है, 104 इंटू 100, 104 ऐसे लगाते लगाते नानी याद आ जाएगी। तो आपका क्या है, इसमें 4% की बटा कितना होता है। यहाँ मैं अब एक और नया मेथड बताने वाला हूँ। 4% का बटा कितना होता है, 1/25 होता है, 1/25 होता है। तो यहाँ क्या हुआ है, यदि 1991 और 1988 से 1991 तक कितने साल होते हैं बता दीजिए। 1988 से 1991 से 3 साल होते हैं, तो ये आपको 3 टाइम लेना पड़ेगा। यानी कि ओल्ड और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, 25 से 26 और 25 से 26 और फिर 25 से 26। सही है। अब 1991 में जनसंख्या इतनी हो जाएगी, यानी कि 26 इंटू 26 इंटू 26 का मान क्वेश्चन में 21,912 दिया गया है। कितने का मान है ये, 26 इंटू 26 का है। मुझे चाहिए कितने का, 25 इंटू 25। क्या भैया इतनी लंबी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो एक डिजिटल सम नाम की बीमारी होती है, उसका हम पता लगाएंगे। सबसे पहले देखो, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन इसमें दिया गया है इसलिए कि डिजिटल सम नहीं लगे, लेकिन आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, इन दोनों को तो काट ही दो। ये सी मैंने क्यों काटा है, क्योंकि 25 का मल्टीपल नहीं है ये। 25 का मल्टीपल कौन सा होता है, जिसके लास्ट में 00 या 50, 25 या 75 हो। इसके लास्ट में भाई 5 है, 5 लास्ट में आ नहीं सकता, तो ऑप्शन सी काट दो। बचा ए और बी ऑप्शन, इसमें देखते हैं। तो देखो यहाँ 6 तो 8 होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 8/2 64। 64 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 इंटू 8। तो इसका कितना हो जाएगा, अपॉन में 8 आएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, 5 2 7। और यहाँ भी कितना होगा, 7 होगा, यहाँ भी 7 7 49। 49 का डिजिटल सम कितना, 4 होता है। 7 चौक 28, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 7 में होगी, 7 चौक 28। 28 का डिजिटल सम कितना होता है, 1। तो इनटू में यहाँ 1 आएगा। ये 9 तो कट ही जाएगा, यहाँ 2 1 3 2 1 3 3 3 6 आएगा। तो यहाँ 8 है, बेस में मुझे 1 बनाना पड़ता है। 1 कब आएगा, जब यहाँ 64 होगा, क्योंकि 6 4 10 होते हैं। तो इनटू में 8 हो जाएगा, यहाँ 8/2 64, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब यहाँ 8 से गुणा हुई है तो यहाँ भी 8 से होगी। 8 6 48, 8 4 कितने होते हैं, 12। 12 का डिजिटल सम कितना होता है, 3। तो आपका आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, देखो 8 1 9, इसका डिजिटल सम कितना है, 5 है। ये 8 1 9 7 5 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है, 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। बहुत स्पीड से हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने गिवन है, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, उसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बताइए इसका जवाब क्या होगा। 20% का बता दीजिए कितना होता है, पहले ही सिखा चुका हूं, 1/5 होता है। तो ओल्ड और न्यू का अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से आपका 6 हो जाएगा। आगे 30% का बता दीजिए कितना होता है, 30% का 3/10 होता है। तो 10 से यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 से आप कैसे काट भी सकते हो, 2 से काटोगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। 5 25, 13 दूनी 26, 13 39। पहले
पहले उस शहर की जनसंख्या 25 थी, तो अब कितनी हो जाएगी 39। मुझे 25 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 4 लाख दिया गया है, तो 4 लाख वैल्यू कितने की है, 4 लाख वैल्यू कितने की है 25 की। मुझसे चाहिए कितने का 13 का मान चाहिए। 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 25 इंटू 16 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब 16,000 इंटू कितना हो जाएगा 39, तो 3 जीरो तो लास्ट में आएंगी, ये 3 जीरो है। अब 9 की मल्टीप्लाई 4 में होगी, 9 9 छिक्के 54, यानी कि ट्रिपल जीरो के बाद पहला डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा। ट्रिपल जीरो के बाद चौथा डिजिट, पहला डिजिट यानी कि 3 जीरो के बाद जो अगला डिजिट है वो यहाँ 4 आना चाहिए। इसमें जीरो है, काट दो इसे, इसमें भी जीरो, इसे भी काट दो, इसमें 5 है भाई, केवल इसी में 4 है, तो ऑप्शन में आपका बी एकदम सही जवाब है। कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करनी होती ऐसे क्वेश्चंस में आपको। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, एक शहर में 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति महामारी से क्या हो गए, डेथ हो गई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो युद्ध में से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी होगी। क्वेश्चन बड़ा इजी है। ऐसी टाइप के क्वेश्चन थोड़े एक्सट्रीम लेवल के बनते हैं, वो इसमें शायद बुक में है नहीं, होंगे तो अगली टाइप में हम बताएंगे कि कैसे होते हैं, कि मेल्स इतने हैं फीमेल्स इतने हैं, वो टाइप जो बनता है उसको नहीं होंगे तो हम आपको बताएंगे। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध में खत्म हो गई भाई, युद्ध में शहीद हो गए, तो 20% का बटा कितना होता है 1/5 होता है। तो ओल्ड और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, पहले उस शहर में 5 व्यक्ति थे, उसमें से एक शहीद हो गया, तो कितना बचे होंगे 4 बचे होंगे। आगे बोला है 5%, 5% का बटा कितना होता है 1/20 होता है। उस गांव में 20 व्यक्ति थे, 20 में से एक क्या हो गया आपका खत्म हो गया, तो कितने बचे होंगे 19 बचे होंगे। सही बात है ना, 4 से इसे काट लेंगे, 4 पंजे 20 होता है, 5 25, यानी कि किसी गांव में 25 व्यक्ति थे, तो अब केवल 19 ही बचे हैं इन दोनों वजहों के बाद। कौन सी वजह, पहला युद्ध, दूसरा उसमें महामारी फैलने, जनसंख्या में महामारी फैलने की वजह से 5% खत्म हो गए, तो यानी कि 25 में से 19 लोग ही बचे हैं। अब 19 का मान मुझे क्वेश्चन में 15,200 दिया गया है। 15,200 ये वैल्यू कितने की है 19 की है। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि युद्ध से पहले 25 व्यक्ति थे, तो इनटू में आपका 25 हो जाएगा। 19 से इसे काटेंगे तो 8 टाइम जाएगा, तो 800 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 200 उसके पीछे आपकी 2 जीरो और आ जाएगी, तो 20,000 बिल्कुल सही हो जाएगा। उस शहर की जनसंख्या कितनी थी 20,000 थी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 109वां है, इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109वां, एक शहर में 5% आबादी की मृत्यु की महामारी से हो गई और शेष आबादी कितना है, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 है 8% और कितना दिया गया है ये 5%। ये कितना है भाई 8% है, विजुअल नहीं होगा तो यहाँ देख लीजिए। और ये कितना है यहाँ आपका 5% है, कितना है ये 5%। अब पढ़िए इसे, ये कितना है 88,274 है, 88,274 बिल्कुल सही है। एक शहर में 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई और शेष आबादी 8% घबराहट में आ गई। यदि अब शहर की आबादी 88,274 है, तो प्रारंभ में शहर की आबादी ज्ञात कीजिए क्या थी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। अब यहाँ देखो 5% का बटा सभी बच्चे जानते होंगे कितना होता है, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, 1/20 होता है। तो पहले ओल्ड और न्यू कितनी हो जाएगी, ओल्ड आबादी उसमें 20 थी, उसमें से एक क्या हो गई है महामारी से मृत्यु हो गई है, तो कितने बचे होंगे 19 लोग बचे होंगे। यहीं 8% का बटा मुझे बता दीजिए, 8% का बटा कितना होता है, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 2/25, यानी कि पहले 25 लोग थे तो उसमें से 2 छोड़ के भाग गए, तो कितने बचे होंगे 23 बचे होंगे। यहाँ आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। 25 इंटू 25 0 0, 25 दूनी 50, यानी कि 500 उसमें लोग थे।
अब कितने हो गई, या आप मल्टीप्लाई भी मत करो। तो मुझे किसका, न्यू का मान दिया गया है, मतलब अब जो आबादी है वो कितनी है, 88,274 है। ये कितने का मान है, 19 इंटू 23 का मान है। मुझे चाहिए कितने का, 20 इंटू 25 का मान चाहिए। अब इसमें क्या, चारों ऑप्शन आपके सामने है, डिजिटल सम ठोक के मारिए। 9 एक 10 का 1 हो जाएगा, इनटू में आपका 5 हो जाएगा, तो नीचे तो आ गया आपका 5। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 इंटू 2 14, 14 का डिजिटल सम कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ 5 इंटू में 5 हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो जो इसका डिजिटल सम आएगा वही आपका आंसर होगा। 7 2 9 खत्म, और ये कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 4 कितना होता है, 20 होता है। 20 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर आपका वही होगा जिसका डिजिटल सम 2 होगा। 9 9 दोनों खत्म, तो इसका डिजिटल सम 8 हो जाएगा। 6 3 9 इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 इसका भी डिजिटल सम 1 हो जाए 8 हो जाएगा। 1 और 1 2, केवल ऑप्शन नंबर बी का ही डिजिटल सम कितना है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 बताइए क्या है इसका जवाब। देखो, एक भी क्वेश्चन में मैंने आपको जिसमें भी लंबी सी मल्टीप्लाई करने को आई है ना, मैंने होने नहीं दी है भाई। यही तो आपको बेस्ट मेथड्स होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्या है, एक में भी मैंने आपकी मल्टीप्लाई होने नहीं दी है। क्वेश्चन है, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उससे वर्तमान बिक्री कितनी है, वर्तमान बिक्री इसकी 1,28,800 एक है। ये 1,28,800, 1,28,800 रुपये है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, ये हमसे पूछा है। अब देखो, पहले 12% बढ़ी है, 12% का बटा कितना होता है, 3/25 होता है। तो 25 से कितनी हो गई होगी, 28 हो गई होगी। अब आगे 15% बढ़ी है, 15% का बटा कितना होता है, 3/20 होता है। तो 20 से कितनी हो गई होगी, 23 हो गई होगी। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ जो कट जाता है उसे काट लेते हैं। जैसे 4 सत्ते 28 होते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं, 25 पंजे 125, और यहाँ 7 तिया 21 का 1 हासिल लग गए, 2 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे, 16। 125 से 161 हो गई। 161 का मान मुझे क्वेश्चन में दिया गया है 1,28,800, 1,28,800। ये कितने का है, 161 का मान है। मुझसे कितने का, 125 का मान पूछा है। 161 इंटू 8 कितने होते हैं, 1288 होते हैं। मतलब ये 8 टाइम कट जाएगा इसे। तो 800 इंटू 125, 800 इंटू 125 कितना होगा। देखो, यहाँ हमने बेस्ट मेथड लगाया है ना, तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है वो भी आसानी से कट गया। तो 00 25 अट्ठे, यहाँ 25 नहीं, आप 8 से भी कर लोगे। 8 पंजे 40 की 0 हासिल लग गए 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 की 0 हासिल लग गए 2, 8 एकम 8, 8 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 8 और 2 10। यानी कि आपकी सीधी कितनी थी, 1 लाख उसकी स्टार्टिंग में क्या थी, 1 लाख उसकी स्टार्टिंग में बिक्री थी। अब कितनी हो गई है, 1,28,800 हो गई है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन नंबर 111 बताइए, आर्टिकल नंबर 111 में क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए क्या है आर्टिकल नंबर 111 में। तो आपका क्वेश्चन भी 111 है। अरविंद 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% साज सजाज पर और 20% दुकान की अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची है, ये मुझसे सवाल में पूछा है। बताइए इसका जवाब, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। फटाफट दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। अरविंद ने 25,000 रुपये का निवेश किया है। मैं 25,000 नहीं मानता, मैं यहाँ मानता हूँ अपने पास से 100 रुपये का उसने निवेश किया है। कितने का निवेश किया है, 100 का निवेश किया है। उसके बाद क्या हुआ है, उसने वह अपनी राशि का 30% सजाने में खर्च किया है। इसका 30% कितना हो जाएगा, 30 ही होगा। मतलब 30 उसने सजाने में खर्च कर दिया है, तो बचा कितना होगा, वो 70% उसका बचा होगा। शेष नहीं बोला है भाई,
और 20% अपने शेष नहीं बोला है, तो ये आपस में क्या 20% इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ कितना इन्वेस्ट हो गया उसका, 50% इन्वेस्ट हो गया, इसे छोड़ो सर। और 20% के लिए अन्य आवश्यक सामग्री में खर्च करता है, मतलब 50% उसका क्या हो गया, यहाँ इन्वेस्ट हो गया। तो 50%, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। 30-20%, 50% क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है कितने का, 25,000 का 50% 12,500 इन्वेस्ट कर देगा, तो 12,500 उसके बचेंगे। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन समझ में आया, कभी ऐसे ही मैंने बोल दिया हो। देखो 30% प्लस 50%, प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि बीच में इसमें शेष नहीं आया। शेष आता होता तो जैसे मैं कर रहा था इसमें सक्सेसिव लगता, या रेशियो मेथड से भी हो जाता। क्या ही मेथड है, जो भी बेस्ट लगे आपको वो कर लेना। 30 20 50, मतलब 50% इन्वेस्ट कर देता है कितने का, 25,000 का। 25,000 का 50% निकालोगे 12,500 आएगा। 50 कितना होता है, आधा होता है, तो 25,000 का आधा 12,500 हो जाएगा। 12,500 उठा देता है, तो 12,500 ही बचाता होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 112 पे। क्वेश्चन नंबर 112 है, सहयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है, वह 20% किताब खरीदने पे और शेष का 25% स्टेशनरी। अब देखो शेष आ गया ना इसमें, शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पे खर्च करता है। जो बचा है उसका 10% गरीबों को दान के रूप में देता है। शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है, और वह 13.50 रुपये की आती है। उसका पॉकेट मनी कितना है, ये हमसे पूछा है। बता दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा, उसका पॉकेट मनी बता दीजिए निकाल के। अब ये क्वेश्चंस कई मेथड से हो जाएगा, सक्सेसिव से हो जाए, रेशियो मेथड से हो जाएगा। जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो नीट एंड क्लीन ऑर्डर है, क्या है, नीट एंड क्लीन मेथड है। मैं मानता हूँ उसकी पॉकेट मनी जो है वो कितनी है, 100 है। उसमें से वो 20% क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है किताबों पे। 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। क्योंकि इस मेथड से क्वेश्चन में किसी का भी डाटा दिया गया हो, किसी का भी पूछा हो, वो सब आ जाएगा। तो उसमें से 20 उसके उठ गए हैं भाई। अब बचे कितने होंगे, बचे यहाँ आ जाएंगे उसके 80 बचे होंगे, 80 बचे होंगे। अब 80 में से वो 25% स्टेशनरी पे खर्च कर देता है। 80 में से 25% किस पे, स्टेशनरी पे खर्च कर देता है। 25% का बटा 1/4 होता है। 80 का 1/4 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। यानी कि 20 ही वो खर्च कर देता है स्टेशनरी पे। तो यहाँ अब उसकी सेविंग जो बची होगी वो कितनी होगी, 60 होगी। क्योंकि 20 तो यहाँ निकल गए, 20 यहाँ निकल गए। अब उसके पास 60 बचे होंगे। 60 का 10% वो गरीबों में दे देता है। इसका भाई 10% कितना हो जाएगा, 10% इसका हो जाएगा 6 इसने गरीबों में दे दिया। तो अब कितना बचा होगा, 54। ये 54 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है। अब शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है, और यह 13.15 की आती है। कितने की, 13.15 की आती है। मतलब ये 54 वैल्यू कितने की है, 13.15 की है। 13.15 की वैल्यू कितनी है, 54 है। मुझसे पूछा क्या है, उसकी पॉकेट मनी। मैंने कितनी मानी थी पॉकेट मनी, 100 मानी थी। तो इनटू में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितने से काट लें, इसे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आपकी ये 100 खत्म हो जाएगा। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 100 खत्म हो जाएगा। 9 छिक्के कितने होते हैं, 54 हो जाएंगे। 15 इंटू 9 कितने हो जाएंगे आपके, 135। 150 बचेगा। 3 से काट लें, 6 से ही काट लें। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30। यानी कि उसकी पॉकेट मनी, P4 पॉकेट मनी कितनी थी, 25 रुपीज़ थी। कितनी थी, 25 रुपीज़। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 25 रुपीज़ क्या थी, उसकी पॉकेट मनी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। दीजिए भाई इसका जवाब। ये जो मेथड मैंने बताया था ना, इतना बेस्ट था। उससे पूछता, उस क्वेश्चन में दिया होता कि उसने बुक लेने पे इतने खर्च किए, बुक लेने पे जितने खर्च किए उसका डाटा दे देते तो 20 का मान होता, 20 का निकाल के बाकी किसी का भी निकाल सकते थे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है। अब देखो इस क्वेश्चन में यही मेथड आपको लगाना पड़ता, नहीं तो आपकी हालत डाउन हो जाती बेटा।
जो सा पिछला मेथड मैंने बताया था, मेरे जो मेथड्स होंगे ना हर क्वेश्चन पे जब भी मैं लगाऊंगा ना वो ऐसे होंगे। इन फ्यूचर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, कुछ से भी का भी आपको जवाब देना पड़े तो आपको दूसरा मेथड लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में बताइए क्या बोला है इसमें, मनीष अपनी वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है, शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रम से 4:3 के अनुपात में निवेश करता है, एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेश धनराशि का अंतर कितना है, 6300 रुपये है, तो मनीष का वेतन बताइए। अब देखो इसमें अगर जो आप सक्सेसिव या रेशियो मेथड लगाते तो नानी याद आ जाती, लेकिन मैंने जो मेथड बताया था उसमें आपको इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाओगे। जैसे कि क्या माना था हमने, उसकी मनीष की जो वेतन था हमने माना था 100, यहाँ भी 100 मानेंगे। उसमें से बोला है उससे 30% भाग अपनी माता को दे दिया, इसका 30% भाग उस अपनी माता को दे दिया, तो इसका 30% कितना होता है भाई, 100 का 30% 30 ही होगा, तो 30 भाग उसने अपनी माता को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जो शेष बचा होगा वो कितना बचा होगा, शेष उसका बचा होगा 70, क्योंकि 100 में से 30 निकल गया तो 70 बचा होगा। अब बोला है शेष वेतन का 40% भाग, इसके ये शेष जो वेतन है इसका 40%, इसका 40% कितना आ जाएगा, 70 का 40% निकालूंगा तो आपका कितना आएगा भाई, 28 आएगा, क्योंकि 7 चौक 28, 28 आ गया। ये 28 भाग 4:3 में बांटता है, 4:3 में बांटता है। 4:3 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा 7, यानी कि ये 28 जो वैल्यू है ये 7 की है। मुझे एक का मान कितना पता चले, 7 चौक 28, एक का मान आ गया 4, तो यहाँ इंटू में 4 हो जाएगा, यहाँ भी इंटू में 4 हो जाएगा। तो ये जो वाला है ये पहले वाला किसका है, बीमा में, तो ये जो पहला है ये बीमा, 4 × 4 16 रुपये बीमा में इन्वेस्ट करता है, 4 × 12, ये भविष्य निधि के लिए, भविष्य निधि के लिए, ठीक है ना। ये 16 रुपया तो बीमा में इन्वेस्ट करता है, 12 भविष्य निधि में, दोनों जुड़ के 28 हो गए। 28 कैसे निकल गया है, 70 का 40% 28। अब आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एवं शेष करता है, एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। अब जो बचा है ना वो बैंक खाते में जमा कर देता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना पर निवेश की गई धनराशि, उसको माता को कितनी दी है, उसने 30 दी गई है, बीमा पे कितनी इन्वेस्ट करी है 16, 30 और 16 का बात हुई है तो मैंने यहाँ लिख लिए। उन दोनों के बीच का अंतर 6300 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे भैया 14 है, 14 का मान क्वेश्चन में 6300 दे रखा है, 14 का मान क्वेश्चन में 6300 दे रखा है। मुझसे पूछा क्या है, मनीष का वेतन कितना माना था, मैंने 100 माना था, तो इंटू में आपका क्या हो जाएगा 100, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 नेम 63, 900 हो जाएगा, 200 से इसे काटेंगे यहाँ 50 आएगा, तो 900 × 50 कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 के पीछे आपकी 3 जीरो, यानी कि 45,000 उसका क्या था, वेतन था, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। 113वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 114वें पे चलते हैं, 114वें पे चलते हैं। बताइए 114वें का जवाब क्या हो जाएगा। 114वें का जवाब, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में से 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बने गए खिलौनों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बताइए क्या कैसे होगा। अब देखो टोटल खिलौने कितने मानते हैं हम, 100 मानते हैं। इनमें से क्या हुआ है भाई, 20% क्या हो गए हैं, दोषपूर्ण पाए गए हैं। 20% का 100 का 20% 20 ही होता है, 20% दोषपूर्ण पाए गए हैं। और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए हैं, शेष आ गया है बीच में, तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। इसमें से 20% क्या है आपके खिलौने दोषपूर्ण पाए गए हैं, तो 100 का 20% 20 ही होगा, तो अब यहाँ कितने बचे होंगे, 80 खिलौने। इस 80 में से 25% का बटा 1/4 होता है, इंटू में 80 करूंगा तो आपका कितना आएगा, 20 ही खिलौने क्या पाए गए हैं, इसमें क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। तो अब कितने बचे होंगे, यहाँ 60 खिलौने बचे होंगे। 20 यहाँ चले गए, 20 यहाँ चले गए, तो कितने, 60 खिलौने बचे होंगे। यदि
4800 खिलौने सही स्थिति में पाए गए हैं, तो 60 खिलौने में रिकॉर्डिंग आए हैं। क्वेश्चन में 4800 दिए गए हैं, 4800 वैल्यू कितने की है, ये 60 की है। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है तो खिलौनों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। खिलौनों की मूल संख्या हमने 100 मानी थी, इंटू में 100 हो जाएगा, इस जीरो से इसे काटेंगे। 8 6 8 48, यानी कि आपकी 8000 क्या थे खिलौने, सही मतलब 8000 खिलौने बना